यस। यस, फिर से रिपीट करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत में पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रति पर्याप्त सपूर्वक है। एक बार फिर से करें। जीवों को प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अत्यंत मर्मित परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हम लोग पाप करना नहीं चाहते, हम लोग कोई भी चाहते हैं गलत काम करने की, हम लोग नहीं चाहते हैं कोई भी गलत काम हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है क्या कि बाय फोर्सफुली हम लोग को ऑटोमेटिक ऐसा एक्टिविटी हम लोग करने लगते हैं कि हम लोग गलत चीज पे हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होके फिर हम लोग गलत काम करते हैं। पता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग सब फंसे हुए हैं। तो ये बता रहा है कैसे, जैसे एग्जांपल देते हैं इनिशियल स्टेज में कि हम लोग, हमारा आत्मा सबका शुद्ध है, लेकिन हम लोग जैसे संगत में रहते हैं धीरे 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 हमारा इम्प्योरिटी हम लोग में आने लगती है। जैसे एग्जांपल दिए थे, इस बारिश का बूंद एकदम शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे हमारा भूमि को स्पर्श करता है उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। इसी तरह हम लोग जब बालक रहते हैं, एकदम छोटा बच्चा है, उसीलिए तो उसको बोला कि भगवान का रूप है। क्यों? बच्चा कुछ नहीं जानता वो समय, संसार का गलत काम वो कुछ भी उसको नहीं पता है। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, गलत चीज को देखता है ना, लोगों को साथ में रहता है, धीरे 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 उसका क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाता है। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का स्वरभक्षी पापी शत्रु है। इसका श्लोक भी बहुत अच्छा है। क्या बोलता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समद्भव, महासनो महापापम विधियनम ये है बैरिनम। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या तात्पर्य? श्री प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि से संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुणों की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की तुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार के निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुणों से प्रकट है, और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियां द्वारा रजोगुणों को तमोगुणों में ना गिरने देकर सतोगुणों तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया है। जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्र सुख में बदल देती है तो वह काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए इन कामपूर्ण रुचियों
की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने की निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घकाल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मनाधस्य यतो नयो यादित्रश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिवर्तित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारा इच्छा हो, तो काम का क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेगा। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए हैं। यहाँ पर भी कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो ये पूरा लाइफ पर्यंत ये हमारा फाइट चलेगा यहाँ पे, इस श्लोक का जो 37वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या, कि हमारा मेन जो कारण है रजोगुण, रजोगुण कैसे आता है, तो काम के कारण आता है, फिर काम हमारा वही क्रोध में उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से हमारा मोह, और फिर मोह से हम लोग क्या होते हैं, संसार में फंसने वाला सारा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो काम का मतलब यहाँ पे बहुत सारा मीनिंग है उसका। तो इसको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो ये पूरा हम लोग का 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का पूरा भागवतम भगवत गीता इस श्लोक का मतलब खत्म ही नहीं होगा। इसका बहुत लंबा मीनिंग है, तो हम लोग अभी शॉर्ट में इसको बता रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट वाला जो करें कि हम लोग पाप कैसे कर रहे हैं। तो पाप करने का यहाँ पे दिया है कि आदमी का जो इच्छा होता है ना, सबसे बड़ा शत्रु उसी का है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एनफ, एनफ नाम का चीज होता है जो आदमी लोग बोलता ही नहीं कि एनफ नहीं, और चाहिए सारा चीज में। तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बोल रहा है कि हम लोग जैसे काम का इच्छा किए, कोई चीज का डिमांड किए, वो चीज पूरा नहीं होता, तो वहां से हमारा गुस्सा आना, क्रोध उत्पन्न होता है। तो बोलता है क्रोध ये रजोगुण का प्रभाव के कारण होता है ऐसा। अगर रजोगुण हम लोग सतोगुण में रहेंगे तो ना हमारा काम का इच्छा रहेगा, ना क्रोध का इच्छा रहेगा, ना लोभ का इच्छा रहेगा, और फिर हम लोग ये संसार में जो ये परिवर्तनशील है, जो मतलब फंसने वाली चीज है, वहां से हम लोग दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो आगे फिर बता रहे हैं भगवान क्या, कि अपने नित्य, भगवान क्या आता है, हम लोग भगवान का अंश है, तो भगवान का जो जो इच्छा है सेम टू सेम हमारा इच्छा है। लेकिन भगवान एकदम पूरा प्योर है, और भगवान का जो काम करने का तरीका है, भगवान का जो थॉट है, थिंकिंग है, एकदम सारा चीज प्योर है। बट हम लोग इस संसार में रह के और गलत गलत संगत में रह के फिर हमारा सारा जो इच्छा है, हमारा जो भी एक्टिविटी है, सारा इम्प्योरिटी में परिवर्तित हो गया है। लेकिन अगर हमारा जो भी है काम क्रोध लोभ मत मत्सर जो भी है, अगर हम लोग उसको भगवान का सेवा में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो हमारा ट्रांसेंडेंटल सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हनुमान जी का, तो हनुमान जी क्या किया, बहुत गुस्सा हो गए, क्या कि जब सीता माता को लेके चले गए, तो उनको पता चला कि कौन लेके गया, तो रावण, तो रावण का सोने का लंका था। उनको गुस्सा में क्या किया, वो पूरा लंका को ही जला दिया। तो भगवान उससे खुश हुए कि चलो, तो हम लोग कुछ भी ऐसा काम करें जो भगवान का भलाई के लिए करेंगे, तो वो बेटर है हमारे लिए। बस यही है। इस श्लोक को हम लोग और बार 2-3 बार और फिर दोहराएंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 38। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इतना डिटेल डिटेल ये सब है ना, ये सब 1 दिन के लिए पूरा एक श्लोक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट में ही समझाने का। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये सब जो हम लोग फिर से इसको रीड करेंगे 36 से लेके 43 श्लोक संख्या को। पर जिस प्रकार अग्नि धुएं से,
दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम की है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव अनुभवगमय है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभ अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसा है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधि से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत सहायक अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिर शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्रायः चेतन शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि में धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा तीन दिया हुआ है। अग्नि का, धुआं का। तो बोल रहा है कि जहाँ पे धुआं है तो वहां पे मान सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अग्नि होगा, फिक्स है। अगर धुआं को फिर हम लोग धीरे 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 क्या करेंगे, ठीक करेंगे, तो अग्नि हम लोग को दिखेगा ही दिखेगा। तो इस इनिशियल स्टेज में जो भक्त है, भक्ति हम लोग करेंगे तो बहुत सारा पाप होगा, तो धीरे 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 प्यूरिफिकेशन लेवल तक जाएंगे, और फिर वो धुआं की जगह फिर हम लोग को प्योर अग्नि दिखेगा। दूसरा है तुम्हारा दर्पण और धूल से। अगर दर्पण मतलब हम लोग जो आईना देखते हैं, शीशा, शीशा है और शीशा में जमा धूल है तो हम लोग को चेहरा दिखेगा ही नहीं। तो सेम टू सेम भक्ति में भी इनिशियल स्टेज में हमारा क्या होता है, भक्ति का कुछ भी चीज हम लोग को एहसास नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 अगर हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, है ना, भगवान का जो वाणी है, भगवत गीता भागवतम स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी दर्पण हमारा स्वच्छ हो जाता है। और एक है भ्रूण और गर्भाशय का समय। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि गर्भाशय में बच्चा क्या है, पेट में है, माँ का पेट में, और बेचारा क्या इधर उधर ढूंढ नहीं सकता क्योंकि बंधा हुआ है अपना कर्मों से। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यही अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उसमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसा योनि मिला है कि वे प्रायः चेतन शून्य होता है। कि अगर उसका ऐसा योनि मिला, ऐसा वो कर्म किया है कि उसको वृक्ष बनाया गया है, और वृक्ष बना हुआ मतलब पेड़ बना हुआ, सारा गर्मी ठंडा उसको शांति से सहना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको सहन ही करना पड़ेगा। तो अगर हाईएस्ट लेवल का हम लोग उस तरह काम करेंगे तो हम लोग को भी वही सेम कंडीशन होने वाला है। इस श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तीनों जो श्लोक बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 39। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी
नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं। तो क्या मनुस्मृति में कहा गया है, क्या बताया गया है कि हम लोग जो हमें काम का एक जो इच्छा है कभी नहीं खत्म होगा, उस पर हम लोग कितना सोचेंगे कि अब खत्म होगा, लेकिन नहीं। ये एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग जिस प्रकार काम के बारे में हम लोग जितना सोचेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो सेम टू सेम है। हम लोग अगर आग में हम लोग ईंधन डालेंगे, है ना, तेल डालेंगे, सोचेंगे तेल से बुझा देंगे, तो तेल से कभी बुझने वाला नहीं है और आग लहकेगा। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत में मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छेड़ों छड़ों के भीतर रखा जाता है। अच्छा, मतलब जेल में रखा जाता है। वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति। सर सब निकल गया सर।